अच्छा, और आगे मुझे ये भी बताइएगा, अब एक और अहम मामला ये है कि जो क्रैकडाउन हो रहा है कि जो पार्टी नहीं छोड़ रहा है उसे गिरफ्तार किया जाता है। कल गुलाम सरवर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ा है उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर हैं, वो खुद गिरफ्तार हैं, नई पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या हो रहा है? बच्चों को गिरफ्तार करना, एहलिया को गिरफ्तार करना, ये तो काफी अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये जथा अगर ये समझे कि उसे जो है वो सियासत करने का हक हासिल है या उसे सियासत करने दी जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। सब अगर फिर मुसर्रत चीमा साहिबा का उनसे डिस्टेंस करेंगे वो सियासत कर सकते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस नहीं करेंगे तो उनकी बीवियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये किस कानून में लिखा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनकी बीवियों का कोई इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उमर चीमा साहिबा की साहब की बीवी का कोई अमल दखल नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कोई अपने ख़ानदान में ही जो है वो, जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने बाकायदा जो है वो यानी इस तरीके से जो है वो जायदाद हथियाई है और अपने और शायद अपनी बीवी के नाम पे करवाई है कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं था। मतलब तो फिर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके लिए गिरफ्तारी कैसे लाजमी थी? जो है उसकी वो अपने असर और सूख से जो है वो अपने नाम मुंतकिल करवा दी। साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, वाइफ को गिरफ्तार किया गया, फिर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मगर उनके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा है कि आप सियासत भी छोड़ दें तो आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़ना ऑप्शन नहीं है, आपको आप सियासत भी मर्जी के मुताबिक करनी है, ये ऑप्शन है सर? नहीं, जो तो आपने उमर चीमा साहब की बात की है, इस बारे में अगर डिटेल भी मैं आपको मुहैया कर दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ ये काफी सीरियस केस था। इन्वेस्टिगेशन हो जाती, ताबुन ना कर रहा हो कोई, फिर अरेस्ट हो जाए, ये अरेस्ट होना फिर इस तरीके से होना। मगर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा वो कह रही है कि हमने पार्टी छोड़ दी, फिर भी हमारे मियाँ को गिरफ्तार कर लिया, वाले गनीमत की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नहीं सुन रहे, जो एंटी करप्शन लॉज हैं उसमें बाकायदा इंक्वायरी के बाद ही मुकदमा दर्ज होता है। इसमें इंक्वायरी काफी देर से हो रही है। मतलब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा उनके मियाँ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, पार्टी वो छोड़ चुके हैं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप सियासत छोड़ दें, वो कह रही हैं तो भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़नी नहीं है, मर्जी से सियासत करनी। जो लोग उस जत्थे का हिस्सा हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाएं तो उनको जो है वो उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए। वो तो बहरहाल प्रोसिक्यूट होंगे। मतलब शहराम तरकई साहब हैं, उनके चचा एमपी मोहम्मद अली तरकई, वो कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के हमरा हज पर हैं। गुज़िश्ता रात 10 बजे पुलिस ने इस्लामाबाद घर पर छापा मारा, तमाम कमरों के लॉकर तोड़े और तलाशी ली गई। मुलाजमिन पर तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ के मुख्तलिफ लोगों के घरों में घुस के फिर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग के चोरियाँ हो रही हैं। ये क्या हो रहा है राम सर? नहीं देखिए शाहज़ेब, मामला ये है कि इस तरह से हर इंडिविजुअल के केस से मुतल्लक जो है वो इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। इस्लामाबाद तो आपकी जुरिस्डिक्शन में ना, बतौर वजीर दाखिला दीगर केसेस दीगर हुकूमतें सब किसी भी केस नहीं। सुन ले नहीं उसमें देखे ना एक यानी तमाम केसेस से मुतल्लक जो है वो आपको जो है वो यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो आपके पास नहीं हो सकती। जो गिरफ्तार हो जाए, अगर वो रिहा होगा सिर्फ उस सूरत में जब पार्टी छोड़ेगा, गिरफ्तार नहीं होगा तो घर वालों के साथ क्या हो रहा है? मोहम्मद साहब ने ट्वीट किया कि कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घर छापे पड़े लेकिन वो दोनों मौजूद नहीं थी। फिर वो बता रहे कि मैं 3 बहनों का वाहिद भाई हूं। कल मेरे घर पर रेड किया गया, मेरे वालिद को थ्रेटन किया गया, 80 बरस से जायद के उनके वालिद हैं, और फिर उनको कहा गया कि उनकी बेटियों को उठा लिया जाएगा। और आज तकरीबन 1 घंटे तक उनके जो 3 बहनें हैं उनके घर पर रेड किया गया। अब ये सब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार है उसे रिहाई इस बात पे मिलेगी कि पार्टी छोड़ो, जो गिरफ्तार नहीं है उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। नहीं शाहज़ेब, मामला ये है कि अब आप चौधरी परवेज इलाही साहब का मामला देख लें, बाकी इन सब के मामलात को आप देखें। अब ये है कि ये यानी पेश होने का या जेल जाने का तो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ हो जाए। कोई पेश होने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से छुपेंगे तो फिर पुलिस जो है वो कभी इनको इनके अजीजों के घरों में, कभी भाइयों के घरों में, कभी बहनों के घरों में। मगर आसर साहब कल जो आप लोगों ने जियो फेंसिंग का डेटा जारी किया था कि किस किस रहनुमा ने राब्ता किया उन लोगों से जो बलवाई थे। इमरान खान साहब का जिक्र था, दीगर रहनुमाओं का जिक्र था, हमाद साहब का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कोई एक राब्ता मेरा साबित करके दिखा दे कि मैंने उस दिन किसी को भी फोन किया हो
हो, मैंने किया ही नहीं है। तो ये जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड है, ये भी क्या फिर मैनेज और मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए कि किसी तरह गिरफ्तार हो और फिर रिहाई इस शर्त पर होगी जी आपने इमरान खान से को छोड़ना है? नहीं, मामला ये है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद ये जेल जाते हैं तो ये जाए ना, अदालत में जाएं। जुर्म जो है ये बाकायदा मनसूबाबंदी से, प्लानिंग से जो है वो उन्होंने ये किया है। सब ये फिर ये सहूलत फिर अगर ये सारी मनसूबाबंदी सीनियर रहनुमाओं ने की थी और जाहिर है एग्जीक्यूट ग्राउंड के वर्कर ने किया था, अगर सीनियर रहनुमाओं के लिए ऑप्शन मौजूद है कि पार्टी छोड़ो वरना ये सबूत मौजूद है और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो गरीब कारकुन के लिए फिर ये ऑप्शन क्यों मौजूद नहीं है जिनके मिलिट्री कोर्ट में भेजे जा रहे हैं? उन्हें भी ये ऑप्शन दिया जाए कि जी आप डिस्टेंस इख्तियार करें तो आपके लिए भी रियायत मौजूद है। ये सबूत होने के बावजूद जो सीनियर रहनुमाओं के लिए सिर्फ रियायत है। नहीं, देखें जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो इनके मुतल्लक जो है वो सबूत सारे इकट्ठे हैं,